I was awarded as Entrepreneur of Uttarakhand Award by Uttarakhand government. Entrepreneur of Uttarakhand 23 youngest entrepreneur. मतलब ऐसा मैं खुद कहता हूँ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हो आप इस चीज को, कि ऐसी कौन सी चीज है जो जैद नहीं कर सकता। 3 मंथ की एक साथ पे चेक आया था 2 क्लाइंट से, और वो था $1800, $1800 इक्वल्स टू उस टाइम 1,24,000। वो चीज एक मतलब आप लगा लो 19 साल के लड़के के लिए वॉज अ बिग थिंग दैट टाइम। मैंने लिटरली मेरे अपने शूटिंग करियर में ना बिल्कुल प्रॉपर्टी शूट से लेके दुबई में ड्रोन का क्या बोलते हैं लाइसेंस लेने के साथ से 80th फ्लोर से ड्रोन उड़ाने से लेके 8 घंटे आईसीयू में रह के कर दूंगा शांति मुकुंद हॉस्पिटल, उसमें ओपन हार्ट सर्जरी भी शूट करी आईसीयू के अंदर रह के। इफ यू पास मी दिस पेन तो आई कैन लिटरली शो यू हाउ यू कैन सेल दिस पेन। आपका अगर इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग या फिर फोटोग्राफी या कुछ जो भी स्टार्टअप शेड्यूल में लगता है ना कि हम कैसे ग्रो करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे मार्केटिंग करें, आज सब फंडे आपके साथ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज जो स्पेशल है ना वो है जैद खान जी। तो जैद खान जी कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच विशाल फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। मुझे कंसेप्ट वाकई पर्सनली पसंद आया कि आप लोगों ने ना एक जो लूप होल ढूंढा है ना मार्केट में टू एड्रेस ईच एंड एवरी वन स्टोरी, वो बहुत ही अपने में ना अट्रैक्टिव है, वो एक बहुत ही अच्छा है। एक लड़का है जो मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके फैमिली में बचपन से ग्रो होते हुए सिर्फ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इसकी बात होती है। और क्योंकि और भी फ्रेंड्स थे तो उसके थ्रू मुझे इंजीनियरिंग का पता था बस। तो एक बच्चा 17 साल तक को उसको यही पता था या तो डॉक्टरी होती है या तो इंजीनियरिंग होती है, सिंपल। बट होते होते क्या हुआ, इट ऑल स्टार्टेड विद अ स्पार्क, इट ऑल स्टार्टेड विद क्रिएटिविटी। मैं हमेशा से ना बचपन से एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को लेके प्रेफर करता हूं। मतलब अगर कोई भी चीज हर वे में करता है नॉर्मली कोई पर्सन, तो आई ट्राइड फाइंडिंग वे कि वो अलग तरीके से कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते ठीक है अकेडमिकली आई वाज गुड, आई वाज स्टडीइंग, मैं कॉन्वेंट स्कूल्स में रहा हूं मोस्टली, मतलब जगह जगह, क्योंकि पापा वाज पोस्टेड हियर एंड देयर। तो मैंने एक चीज मैं ये मेरा वे ऑफ थिंकिंग ये, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नॉर्मली कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मैं ये सोचता था ये स्कूल बनाना है, मतलब ये बनेगा कैसे स्कूल, मतलब ये जो बिल्डिंग्स है ये कैसे खड़ी हुई हैं, ये टीचर्स, अगर ये कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स हैं, ये साउथ इंडियंस कहाँ से लोग हैं, जो मेरे फादर ब्रदर जो स्कूल में टीचर्स होते थे वो लोग। तो मैं यही सोचता था ये स्कूल बनता कैसे, मतलब स्कूल का एक बिजनेस मॉडल क्या है, या इस तरीके से हमेशा से ना वे ऑफ थिंकिंग वैसा रहा है। इनफैक्ट मैं एजुकेशन सेक्टर को इतना कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि अपकमिंग डेज में ना आई वांट टू एक्चुअली गेट माय लर्निंग्स, गेट स्किल्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा आपको आज बताने वाला हूँ कि स्किल्स कैसे क्या रहने वाला है। तो वो एक छोटा सा बच्चा स्टार्ट करता है क्रिएटिविटी। तो इट ऑल स्टार्टेड विद अ कैमरा, जिसका जो था कैमरा कैनन का 80D वॉच चला है और बहुत टाइम से चलता रहा है। तो 80D से स्टार्ट हुआ पूरा करियर, जो मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मुझे परचेज करके दिया, एंड दैट इज द डे उसके बाद आई नेवर आस्क फॉर एनी मनी, and it's been like I've been self-sponsoring myself from that day, and now with the company which I've made, it's a private limited company, and जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे फैमिली में, जो मुझे कुछ समझते नहीं थे, now they have started acknowledging, they put my stories on their, मेरे मतलब घर वाले लोगों स्टोरियां डाल रहे हैं, and they are very happy that we got a space in Mumbai, we got a space in Noida, so that is how it went। अभी थोड़ा हम और ब्रीफ अप भी करेंगे टाइम के साथ। ठीक है, तो जैसे आपने अभी बताया कि फैमिली बैकग्राउंड और ये, सो जब आपने अपनी कंपनी खुद की लॉन्च की है मार्केट में, अपना ब्रांड स्टार्ट किया डिजिटल, सो कब किया और आपकी एज क्या थी उस टाइम? मतलब जो मैं विदाउट लेबल और विदाउट क्या होता है, नाम नहीं है अभी तक, नाम नहीं है, एक छत नहीं है, बट काम स्टार्ट हो गया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में से। तो 12th तक तो मेडिकल की तैयारी करी है, आई इवन गिव नीट एग्जाम, बट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते ही ना मैंने कोविड का बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया है। मतलब टू बी ऑनेस्ट कोविड टाइम ने ना मुझे लिटरली, मैंने अपवर्क फाइवर में इतना फ्रीलांस भी काम किया है, मतलब मैंने और भी जो लोग हैं उनको मैं बताता हूँ कि फ्रीलांस जर्नी में द अमाउंट विच आई हैव अर्न्ड, दैट अभी भी ना वो उतना अमाउंट उतना नहीं है कि जो मैं नॉर्मली अभी सस्टेन करने के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग में करते करते एक 2 GB रैम के लैपटॉप से, आप यकीन नहीं करोगे विशाल जी, 2 GB रैम का लैपटॉप था, उसको यूज करते करते उसमें ना एडिटिंग का लैग बहुत होता था, बिकॉज आई यूज टू लाइक एडिट कुछ भी
कुछ कोई आया तो मैं ना 6 महीने तो मैंने कैमरा लेके ना फ्री में किया काम लिटरली टू बिल्ड अप माय पोर्टफोलियो। और फिर क्या किया है कि कोलैबोरेट भी किया है लोगों के साथ कि यार चलो पोर्टफोलियो फॉर द सेक ऑफ पोर्टफोलियो ये काम करते हैं, लेट्स गेट इट डन। तो करते करते वी वेंट टू थोड़ा थोड़ा और स्किल्स पे, फिर एडिटिंग में हाथ सेट हुआ। फिर मैंने एक प्रोजेक्ट मिल गया था मुझे मुंबई का, दैट वाज एजुकेशनल वीडियो शूट, पूरा एक करियर लॉन्चर एकेडमी का। तो उसको करके देन आई बॉट मतलब अच्छा बिलिंग हुआ उसका। आई स्टेड इन महाराष्ट्र, लाइक पहली बार मैं घर से, आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, पहली बार घर से आई वेंट टू महाराष्ट्र। तो नागपुर 2-3 मतलब 4-5 जगह उनका करियर, मतलब उस टाइम एडटेक का ना वो वाला फेस चल रहा था जिसमें हर चीज ना वीडियोस के फॉर्म में बन रही थी, कोर्सेज वीडियोस के फॉर्म में बन रहे थे। तो मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने क्रैक किया खुद से उस टाइम सेल्फ अप्रोच से, कि जो नॉर्मल वीडियोस है ना, जो नॉर्मल लेक्चर्स बन रहे हैं, हमने पूरी लेक्चर सीरीज शूट करके और जगह भी प्रोजेक्टर में डिस्प्ले वगैरह करवाने लग गए। मतलब उस पूरे इंस्टीट्यूट का एक पूरा कोर्स मटेरियल बना के दिया। तो उसमें लगा 1 महीना, बहुत चीजें नई एक्सप्लोर हुई। एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट मैकबुक, जो मैकबुक वो वाला 2018 वाला मॉडल, सबसे ज्यादा बिका हुई और सबसे ज्यादा मतलब मेरे क्लोज अभी तक ऐसे ही चलता है वो, जिसमें लाइट जलती है एप्पल वाले लोगों में, वो वाला मैकबुक। उसमें 8 GB रैम थी, 8 GB स्टिल लेस, उस टाइम वो 2 से 8 का शिफ्ट बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो दैट्स हाउ इट ग्रेजुअली कम अप, थोड़ा थोड़ा ग्रो किए, इस तरीके से रही है चीजें। आपने बहुत कम उम्र में जेडिटल को लॉन्च किया, एक ब्रांड बना दिया। Yeah. तो जब आपने लॉन्च किया तो बहुत सी कंपनियां, बहुत से सेटअप होंगे, बट आपने एकदम तूफान की तरह आए ना, बहुत सी कठिनाई आई होंगी, लेकिन आप फिर भी डटे रहे। आपने अपना ब्रांड को बहुत ऊपर तक ग्रोथ किया, जिसकी आज मार्केट में बहुत अच्छी जान पहचान है। मतलब बहुत लोग जानते हैं, काम करना चाहते हैं, कोलैब चाहते हैं, या इनविटेशन आपको आते ही रहते हैं। बिल्कुल। सो ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब जो लोग करते हैं ना तो पहले ही दम पे टूट जाते हैं, आगे तक जाने की वो सोचते ही नहीं। तो ये कैसे, उनका सवाल यही है कि आप मुझे सलाह दें। इसका मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगा। मैं ना पहले आप ये समझो विशाल जी कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मतलब लिटरली मैं अगर आगे आने वाले टाइम में भी ये चीज होगी ना तो आई वोंट कंसिडर। बट एक चीज जो रिसेंटली हुई है, लाइक बिफोर 2 months आई वाज अवॉर्डेड एज एंटरप्रेन्योर ऑफ उत्तराखंड अवार्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, एंटरप्रेन्योर ऑफ उत्तराखंड 23 यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। सो दैट उस अवार्ड से मुझे और मेरी फैमिली को रियलाइजेशन हुआ अब ये छोटी चीज रही नहीं है। मतलब जो एजेंसी कुछ स्टार्ट हुई थी एक छोटे से स्पार्क के मोटिवेशन से, वो भी थोड़ा बड़ा बन गया। तो अभी आपने बोला कि कैसे स्टार्ट किया जाए, या ऑडियंस को आप क्या बताना चाहोगे इस बारे में, तो वो यही है कि मैं ना छोटी सी एज में ना आई वेंट टू दुबई ऑन माय अनदर एक्सपेंडिशन, जो मेरा खुद का उस टाइम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर वाला प्रोजेक्ट था, जिसमें मैंने एयरबीएनबी के साथ कोलैबोरेट किया था। एंड उनकी ना मैंने कुछ अराउंड 46 प्रॉपर्टी शूट करी थी। तो मैं काफी लंबे टाइम रहा वहां पे। जब हमारी मीटिंग्स होती थी ना, तो मेरे साथ मेरे राइट में एक यूरोपियन लेडी बैठी है ऑफिस में ही, आई वाज द यंगेस्ट इन द ग्रुप। यहाँ पे मेरे साथ यूएसए के कोई पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे कोई इजिप्ट का कोई बंदा, ओमान का कोई पर्सन है। तो इतना ज्यादा कल्चरल और इतना ज्यादा इनोवेटिव क्या बोलते हैं उसमें एक्सपोजर मुझे मिला ना, देन इज द टाइम, तब मैंने वो जेडिटल को आके लॉन्च किया, स्टार्ट किया। उससे पहले मैं हर चीज बड़ी फ्रीलांसिंग अप्रोच से करता था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइज नहीं करता था। अभी क्या हुआ उसके बाद, मैंने एक चीज देखी इंडियन मार्केट में, कुछ सेगमेंट मार्केटिंग के ना बहुत ही अनडिफाइंड है, बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे मीम मार्केटिंग इज अ फैबुलस वे, इज अ ग्रेट वे टू डू मार्केटिंग दीज डेज, बिना लोगों को ये बताया कि आप मार्केट कुछ चीज कर गए हो। मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे Amazon मिनी टीवी और Amazon, हमने मिनी टीवी के भी प्रोजेक्ट्स करे, Amazon मिनी टीवी लॉन्च हुआ है। तो उसमें आपने देखा गुटरगू सीरीज है, उस गुटरगू सीरीज के छोटे छोटे शॉर्ट्स आपको बहुत सारे पेजेस पे, आप 5 रील स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ कुछ वेब सीरीज वगैरह के शॉर्ट मिल जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, लोग कहते हैं अरे विशाल यार ये सीरीज है बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है यार, इसको पता करो कौन सी सीरीज है। मतलब उसमें हम ये भी नहीं मेंशन करते कि क्या है, एंड वो क्या चीज होती है, वो इतना सीरियस इंपैक्ट करती है मार्केट में और लोगों के माइंड में। तो आप और विशाल और मैं और हमारी सारी टीम ना उसको देखने बैठ जाएगी। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल ऑडियंस पर्सपेक्टिव से वो बात देखें तो ऐसे ही हमने बहुत सारे कैंपेन लॉन्च करे हैं, और भी ब्रांड्स के लिए लॉन्च करे हैं। अभी वी आर इन टर्म्स ऑफ लाइक विद सतमोला, वन ऑफ माय क्लाइंट ओनली। तो सतमोला के साथ मीम मार्केटिंग का चल रहा है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं। ऐसे कोटा फैक्ट्री बहुत फेमस सीरीज है, वो अब नेटफ्लिक्स पे भी लॉन्च हो गया सीजन 2। तो उन्होंने भी छोटे छोटे शॉर्ट्स इस तरीके से रोल आउट करवाए हैं मार्केट में। तो मीम मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, पुश मार्केटिंग बहुत अनडिफाइंड है जो हम जेडिटल में लेके आए हैं।
ऐसा कोई चैलेंज आया हो आपकी लाइफ में कि यार आप लगाओ यार ये बड़ा कठिन हो गया इस टाइम, है कोई ऐसा चैलेंज? मतलब मेरे लिए ना एकदम से एक होता है ना लाइफ में सीधा चल रहे हो, पेरेंट्स कह रहे हैं अच्छा अपना बेटा डॉक्टर बनना जाना है, और मेरे कजन जो सपना ही कंपटीशन रहता था कि यार किसके कितने स्कोर आना है, सब तैयारी में लगे हुए। मतलब मेरे कुछ अब कजन हैं जो 3-3 4-4 साल दिए उन्होंने ड्रॉप करके मेडिकल की तैयारी करने के लिए। अब मेरे लिए वो शिफ्ट ऐसा था, चलते 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 विशाल जी एकदम से 90 डिग्री का कट मारना एकदम से। तो 90 डिग्री का जो एंगल बना ना उसने मुझे बहुत पर्सनली सफर करा है, बिकॉज उनके नजरों में ना मैं ऐसा हो गया, अरे खत्म, ये तो निकल गया, ये तो डेड हो गया इसका। तो दैट वाज रियली अ हार्ड फेज। पहला प्रूफिंग पॉइंट मेरे करियर का, जब मैं बिल्कुल, ये कुछ बात होगी 2019 ही, तो YouTube चल रहा था एंड मैंने ना 2 लोगों को कंसल्ट किया था ऑन YouTube मैनेजमेंट पार्ट में, जिसमें मैंने टॉपिक से लेके एडिट से लेके बहुत कुछ करके दिया था। तो 3 मंथ की एक साथ पे चेक आया था 2 क्लाइंट से, और वो था $1800, $1800 इक्वल्स टू उस टाइम 1,24,000। वो चीज एक मतलब आप लगा लो 19 साल के लड़के के लिए वॉज अ बिग थिंग दैट टाइम। एंड लिटरली मुझे याद है वेस्टर्न यूनियन में गया था, आई गॉट दैट चेक, 2 चेक थे वो, एक $800 एक $1000, और मैं चेक लेके आया हूँ अपने नाम पे बनवा के, एंड आई सबमिटेड टू माई मम्मी रोते रोते। तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, और मुझे आज तक याद है कि वो चीज ने बहुत ही चेंजेस लाए थे। मतलब जो एक कलंक सा लग गया था ना, वो थोड़ा सा वाइप ऑफ हल्का हल्का होने लग गया वहां से। वैसे आपका इंटरेस्ट जो था, जैसे आपके फैमिली आपको चाहती थी डॉक्टर बनाना, और आपका जो इंटरेस्ट है क्रिएटिविटी, फोटोग्राफी, शूट वगैरह, आजकल ना एक समाज में हमारे यही है कि बच्चा जो करना चाहता है, मतलब आप लड़े, आप आगे आए, आपने अपने आप को प्रूफ किया। अगर आप अपने ही जैसे मतलब जो स्टूडेंट्स आज के टाइम में ये चीजें देख रहे हैं, वो भी आपको देख रहे होंगे, तो आप उन्हें क्या एक लाइन में क्या सलाह देना चाहोगे? यार मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि मैंने व्हाट आई डिड वाज जस्ट फॉलोइंग माई हार्ट एंड माई पैशन। मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है, और इस चीज ने ना फिल्म मेकिंग को करने की वजह से मैंने इतनी चीजें एक्सप्लोर करी है, फ्रॉम मेडिकल इंडस्ट्री टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री टू एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वाली इंडस्ट्री टू बैंगलोर लाइफ। बैंगलोर में स्टार्टअप कल्चर बिल्कुल कोरमंगला एकदम प्रॉपर एंड HSR लेआउट से लेके मुंबई वाला लाइफ। तो आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट एंड ओवरसीज एज वेल, वहां पे जाके एक्सप्लोर किया। तो मेरा ना पैशन था कि टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर, अभी भी है। मतलब मैं कहीं भी नई जगह जाता हूँ ना, तो मैं उनकी तरह बनने का, उनकी लैंग्वेज सीखने का, कुछ स्लैंग सीखने का कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र जाऊंगा तो मराठी में कुछ स्लैंग्स वही बोलूंगा। तो ये चीज ना इनबिल्ट सी है कुछ। और क्रिएटिविटी जो है ना मन में, वो ये चीज है कि उसने काफी एक्सप्लोर करवाया। तो स्टार्ट, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये बेसिकली है फॉलोइंग योर पैशन। तो आई जस्ट फॉलोड माई पैशन एंड इट वेंट मी थ्रू, और उसी की बदौलत जो मैं आज थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप में एग्जिस्ट कर गया हूँ। मैंने उसको अपग्रेड भी कराया लेते हुए। तो उसमें मैंने बहुत तगड़े, मतलब 25-27 इंच का iMac है, उसमें इंडस्ट्री लेवल जितनी भी स्टैंडर्ड एडिटिंग होती है वो iMac में करी जाती है, क्योंकि 5K स्क्रीन है ये वो। तो उतना प्रोफेशनली उस टाइम पहुंच गया था एक्सप्लोर करते करते ऐसा। जैसे आपने अभी मतलब आपने एक चीज बताई कि आप फोटोशूट वगैरह के लिए जब आपने शूट किए एयरबीएनबी के साथ प्रोजेक्ट किया, आपने डॉक्टर्स के साथ शूट किया, ओपन हार्ट सर्जरी आप शूट कर रहे थे। तो जब आप शूट कर रहे थे तो आपको लगा था कि ये डॉक्टर की जगह एक दिन आप भी होते? मतलब पता नहीं ये डेस्टिनी थी या क्या था, बट सही बताऊं तो मैंने उस टाइम ना, वो भी एक प्रूफिंग पॉइंट था कि आप एक पूरे हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लेके रखे हो। और मेरे लिए थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था, क्योंकि मेरी बहुत छोटे से एज में ना, मतलब ये बहुत कम लोगों को पता है, आज ये बता रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पापा की खुद की ना, मेरे फादर की ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है। तो डैड ही इज लाइक परफेक्टली डूइंग वेल, सब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज ग्रेट। बट उनकी ओपन हार्ट सर्जरी शूट, और मैं खुद मेडिकल उसमें, मतलब दे वांटेड मी टू गो, और मैं एक दिन खुद ही 8 घंटे आईसीयू में रह के, पूरे आईसीयू वाले आउटफिट में रह के, एंड आई एम शूटिंग अ ओपन हार्ट सर्जरी अपने सामने। तो दैट वाज अ वेरी क्रेजी और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे साथ जो और लोग भी गए थे ना टीम में, दे वेंट आउटसाइड ऐसा, बट आई वाज लाइक केप्ट ऑन शूटिंग। इट मेड मी इमोशनल एज वेल, बिकॉज मेरे डैड की खुद ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। तो वी रियली आर कंसर्न्ड विद देयर हेल्थ, बट लाइक ही नो हाउ टू मेंटेन एंड सब कुछ। तो ये चीज है। तो जैसे आजकल आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, आप एक स्किल को अच्छा लेके गए, ग्रो किया, ब्रांड खड़ा कर दिया है, बहुत से लोग जुड़े होंगे, बहुत से बच्चों की आपने मदद की है स्टूडेंट्स के, तो उनके लिए सबसे बड़ी माइंड स्किल सेट की बात क्या होनी चाहिए?
मतलब मैं बताऊं कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि शायद मुझे ये करना वो करना है, मैं कहता हूँ क्या आता है, कुछ नहीं आता। मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना। डिजिटल मार्केटिंग में भी ना इतने सारे पार्ट हैं, वेब डेवलपमेंट से लेके बिजनेस ऑपरेशन से लेके डिजाइनिंग से लेके ग्राफिक डिजाइनिंग एडिटिंग से लेके, ठीक है, कंटेंट राइटिंग से लेके बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब उसमें भी ना सब में अपने अपने स्किल्स रिक्वायर्ड है। अभी क्या है ना, अगर मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ तो मैंने एक स्किल्स पे काम किया है, एक स्किल पे काम किया है, उसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज किया है, फिर उसको धीरे धीरे मोनेटाइज किया है और उसमें महारत पाई है, ऐसा। और आई बिलीव इन दैट ओनली कि आप स्किल्स पे ध्यान दो। स्किल्स क्या हो सकते हैं? बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स है जिसमें आप सेल्स कर रहे हो। मैंने लिटरली, अगर मैं अपने स्किल सेट की बात करूं तो इनिशियली फिल्म मेकिंग में मेरा अभी तक है, एक बार कर ली तो अब ऐसा है आप मुझे उठा के ज्यादा प्रोजेक्ट है तो आई कैन डिजाइन इट वेरी नाइसली। फिल्म मेकिंग हो गया, एडिटिंग में मेरा बहुत अच्छा हाथ है। फिर मैंने ना, जब मैं बाहर निकला और एंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री ली तो सेल्स पे मैंने बहुत ध्यान दिया। सेल्स के साथ बिजनेस ऑपरेशन, डील क्लोजिंग, हाई टिकट क्लोजिंग, ठीक है, तो इस सब पे मैंने ध्यान दिया। तो ये मेरा एक अलग तरीके का स्किल सेट है जो मैंने डेवलप किया टाइम के साथ। और ऐसे भी टाइम आए हैं, मतलब हमारी डील्स क्लोज हो रही हैं, आई एम लाइक क्लोजिंग डील ऑफ वर्थ 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। हमने एक हफ्ते में 4-5 लाख की क्लोजिंग्स कर दी हैं मिलके, लेकिन एक सिंगल बंदे ने। तो आई हैव बीन लाइक वेरी वेरी फंडामेंटल, उस पर बात करूं तो एक सेल्स पर्सन वाला जो एक वो होता है ना, मतलब आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द मूवी जिसमें हमारे ये, मतलब अगर आप मेरे जैसे घर भी आओगे तो you'll see आपको ना, एक तो वर्ल्ड में आपकी पेंटिंग मिलेगी हर जगह, और दूसरा ना आप, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। तो उसमें जो कैरेक्टर है ना, वो जो वो सेल्स वाली बात करता है और वो जो लाइक उसने धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है। तो लियोनार्डो द कैप्रियो मेन कैरेक्टर है, तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट कैरेक्टर जो उसमें है, और उसमें पूरी सेल्स के ऊपर बात है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर इफ आई एम गोना एडवाइस समवन, और मैंने अगर अपने साथ अपने से लोग बिल्ड करें, बनाए हैं, मुंबई टीम, दिल्ली टीम में जो ग्रो करें लोग को, उसमें मैं ये कहता हूँ आप स्किल्स के ऊपर बात करो। स्किल्स में एक कोई भी स्किल पकड़ो, उस पर धीरे धीरे ट्राई मारना स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिएटिव माइंड, आप बहुत आउटस्पोकन नहीं हो, तो आप एक डिजाइनिंग वाले काम में कर सकते हो। मतलब यू कैन गेट योर गुड हैंड्स ऑन अडोबी सूट, अडोबी प्रीमियर प्रो, अडोबी का इन डिजाइन हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, और मे बी आप अपने कंटेंट स्ट्रैटेजी में आ सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो। बहुत सारे स्किल सेट्स हैं। सेल्स मार्केटिंग में पर्सनली फील करता हूँ, सेल्स में आपको ना एक बार मिलता है, लाइक पर डील परसेंटेज भी मिलता है इफ यू वर्क एंड गो एंड वर्क एनीवेयर। अगर आप में दम है और आप वो लिटरली साइकोलॉजी समझ सकते हो ना उस पर्सन की, तो यू कैन गेट एनी ऑफ द थिंग्स क्लोज। मैं अपनी सेल्स टीम को बिल्ड करते हुए या कोई भी सेल्स कंसल्टिंग में देते हुए बस एक चीज बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सन ना, एक जो, अगर किसी के साथ अगर आपको डील क्लोज करनी है, वो अगर नहीं हो सकती तो 2 रीजन से हो सकती है, अदरवाइज इट्स ऑल पॉसिबल। या तो मैंने आपको उसका नंबर, जिसको आपको कॉल करके डील क्लोज करनी थी, या तो उसका नंबर गलत दिया, या तो उसका नंबर गलत है, या दूसरा वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ही इज लाइक नो मोर, ही इज डेड, तो तभी नहीं हो सकती। अदरवाइज एवरी सिचुएशन, ईच सिचुएशन में आप किसी भी डील को क्लोज कर सकते हैं। तो मेरा फोकस हमेशा मतलब ये रहा एंटरप्रेन्योरशिप में, लाइक इफ यू पास मी दिस पेन, तो आई कैन लिटरली शो यू हाउ यू कैन सेल दिस पेन, ऐसा। तो मैंने ना वो मोटिव बनाया, यार मेरे पास अगर ये कोई भी प्रॉप रखा है, या मेरे पास ये वॉच है, तो मुझे इसको सेल करना, तो आई एम गोना मेक अ प्लान कि कैसे सेल होना। अभी आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने वाले हो कि अच्छा आपको पेन सेल करने, आप क्या सेल करोगे, कैसे सेल करोगे, तो उसका आंसर तो आपको मल्टीपल वेज में बहुत तरीके से मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं यार। मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया मार्केट में, आजकल हाउ टू सेल दिस पेन। और मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछे, तो पहले ही बता रहा हूँ, तो देयर माइट बी डिफरेंट वेज ऑफ सेलिंग दिस पेन थ्रू ई-कॉमर्स एज वेल। अब ये अब आजकल जमाना वो नहीं रहा कि आप, विशाल जी, आप जैसे आप मुझे कहो कि वो बस में जाके, वो बस में नहीं चलती सेलिंग, वो कहानी चल रही होती है, ये पेन इतना लचक, इतना ये, आप लोग लिखोगे तो पास कर जाओगे एग्जाम, मतलब ऐसे ऐसे रिदम, वो वाली मार्केटिंग नहीं रही। डिजिटल बहुत बूम आ रहा है मार्केट में, तो वो चीज काफी इम्पैक्ट करती है। स्किल्स पे फोकस करना इज इम्पोर्टेंट। एक स्किल पकड़ो, वर्क ऑन इट, एग्जीक्यूट इट, मोनेटाइज इट, और एकदम एक्सपर्टीज ले लो, फिर धीरे धीरे स्केल अप करते लो चाहे। लेकिन जैसे सर आज के टाइम में ना, क्लाइंट या कस्टमर या कुछ भी कह लो आप, वो लोग इतने ज्यादा मतलब अपने आप को चालाक बनने की कोशिश करते हैं ना, वो सोचते हैं पैसा तो मार्केट में लगाए ना,
ठीक है, और सेल हो जाए बहुत जबरदस्त हमारे प्रोडक्ट की, हाँ, एडवर्टाइजिंग हो जाए बहुत जबरदस्त। मेरे ऐसे ऑलरेडी हैं क्लाइंट्स, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेम चीज को वो करने में। मतलब ये चीज को मैंने फील किया पर्सनली कि जो मेरे पेरेंट्स की एज के बिजनेसमैन है ना, जो अपने टाइम से एकदम गले वाला बिजनेस करता है ना, मतलब बढ़िया बिजनेस है, उनको ये तो समझ आ गया कि यार डिजिटल होना पड़ेगा, डिजिटल होना इज मैंडेटरी नाउ, बट उनको पैसे नहीं खर्च करने। हाँ। बट वहीं पे ना लिटरली उनकी जो सेकंड जनरेशन है, जो उनकी नीचे वाली जनरेशन जो मेरी एज की है, मैं फिर उनका हेल्प लेके ना लाइक उनको समझा के उनको बता के, क्योंकि उनका उनके साथ इमोशनल कनेक्ट है, उस बिजनेसमैन का अपने बेटे के साथ इमोशनल कनेक्ट है। तो मैंने बहुत बार ऐसा भी किया साइकोलॉजी समझ के कि मैंने बेटे से मैंने कहा सर इफ यू कैन कॉल योर बेटा या बेटी ओवर दिस कॉन्वर्सेशन, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा क्योंकि वो आपको बाद में भी एक्सप्लेन कर सके। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने उनके ही नीचे वाली जनरेशन की हेल्प लेके उनको क्लोज किया। और मैं समझता हूँ एक आइडियल बिजनेसमैन वो है जो एक रिस्क अपॉर्चुनिटी रिस्क, मतलब जो पैसे डालने वाला जो रिस्क है वो ले सके, तो आई थिंक वो एक आइडियल बिजनेसमैन है। आजकल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर मतलब मानना चाहे हर कोई स्टार्टअप वे में, एंटरप्रेन्योरशिप में सब जगह घुसा हुआ है, बस वो सीधा वो ये कि वो स्किल अपनी नहीं समझ पाता। उसको बस दिखता है कि यार मेरा किसी तरह ब्रांड बन जाए, किसी तरह मेरी इनकम ऑफ सोर्स बन जाए, बट वो चीज पे फोकस ही नहीं कर पाता जिस चीज को वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में छोड़ रहा है राइट। मतलब मैंने ऐसी चीजें ना बहुत लोगों में ऑब्जर्व करी, मेरे साथ मेरे दोस्त भी रहे हैं, और अभी तक मेरे बहुत टाइम हो गया, इट्स बीन लॉन्ग सिंस आई लाइक पास आउट फ्रॉम माय कॉलेज, बट अभी भी मैंने अपने बैचमेट से कभी पता चलता बात होती है ना, तो पता चल रहा है उसको आज तक पता ही नहीं कि क्या करना है। तो कोई कुछ करने के बाद कुछ कर दे रहा है, तो वो अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि करना क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पकड़ना पड़ेगा ना, एक जगह से तो लगना पड़ेगा ना बुनने, जब तक वो पूरा एक्चुअली शर्ट या कुछ ना कुछ पूरी सिल ना जाए। अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए जो ये कहे कि भाई पैसा तो नहीं है, और मतलब वही एटीट्यूड रहता है लोगों का, एटीट्यूड ही इस तरीके का हो गया मार्केट में, पैसा तो नहीं है, चल तू कहेगा तो लगा दूंगा 10-20 हजार रुपए, लेकिन यार बस ये काम करना है, किसी तरह सेल हो जाएगी तो पैसा तुझे जब दे दूंगा, लेकिन पक्का। ये तो मैं बहुत ऑफन सुनता हूँ, बट मैं इसी चीज का रिप्लाई इस ब्यूटी में देता हूँ, इस ब्यूटीफुल वे में देता हूँ कि सर मेरी आप बात सुनो कि लाइक इफ यू आर द क्लाइंट, तो विशाल जी देखो, आपके जो पैसे हैं आपने लगा देने हैं, मैंने आपको रिजल्ट भी ला देना है, बट अगर आपको बढ़िया पैसा निकालना है ना, या आपको उसको प्रोडक्ट को बेचना है, तो पैसा लगाना इज नॉट अ थिंग। मैं तो एक कैटलिस्ट हूँ, मेरी कंपनी में एजेंसी एक कैटलिस्ट है, हम आपके रिएक्शन का प्रोसेस फास्ट कर देंगे और आपको डिजायर्ड आउटकम तक लाके देंगे, बट उसमें ना जो फ्यूल अप करना है, उस चीज को में जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालना है ना, जो आप एड स्पेंड में मनी डालोगे या इस चीज में और भी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो आपको उस वे में मिनिमम रखना है जिसमें आपको वो क्या बोलते हैं, मतलब जिस वे में आपको बढ़िया आउटकम मिल जाए। मतलब जैसे वो पुरानी और सर मैं तो सर आप लगा लो ना कि अगर मैं हूं, चलो सपोज करते हैं ये जो आपकी एड स्पेंड है तो जा रहा है डायरेक्टली फेसबुक अकाउंट में, फेसबुक के साथ वहां पे एड्स रन करने के लिए, बट आप लगाओगे हमारी जैसी टीम है तो हमारा एक बहुत मिनिमल सा कॉस्ट है, इतने अच्छे बड़े काम का हमारा एक मिनिमल सा कॉस्ट है जो मैं आपसे चार्ज करूँ ऐसे। तो जैसे बहुत से लोग, हमारी मम्मी लोग या पापा लोग या पुराने लोग यही कहते हैं ना कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। हाँ, सो वही कॉन्सेप्ट काम करता है कहाँ पे, मतलब यही सेल्स मार्केटिंग में? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। पैसे से पैसा एक पॉइंट पे कमाया जाता है जब एक्चुअली पैसा रखा हो। पैसा जब रखा है ना, अगर आप पे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस है तो आप पैसे से पैसा बना सकते हो, बट जब है ही नहीं 1 लाख भी रुपए भी नहीं अकाउंट में, तो कैसे बनाओगे? तो अच्छा है ना कि इन्वेस्टमेंट, आइडियल इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने अपने हाथ पैर मेहनत, दिमाग की मेहनत लगाई और आपने तब एक मनी निकाला है, वो एक आइडियल शिप है किसी भी बिजनेस की। आप ये जो मैं स्किल्स वाली बात कर रहा हूँ ना इतनी देर से, और मेरा जो खुद का करियर पूरा स्किल बेस्ड चला है, उस स्किल बेस्ड चीज में मैंने लिटरली अपना दिमाग, अपनी नॉलेज, अपनी पावर जो टाइम के साथ बनी वो लगाई है, एंड इन रिटर्न मैंने उससे अपने सस्टेनेबल अर्निंग करी। उम्र किसी की मोहताज नहीं होती कमाने के लिए। छोटे से छोटा बच्चा अर्निंग करने लगता है। पहले कहते थे कि यार इतनी छोटी उम्र में नहीं कमाना चाहिए, थोड़ा वो लग जाएगा कि मेहनत मजदूरी नहीं करनी। लेकिन आजकल लोग, मतलब अगर आप मानो कि आपने 18 साल में अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी, मतलब 17 में ना, 17 एज में आई स्टार्टेड अर्निंग, ऐसा था। आप मान लो कि 17 साल की उम्र में आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, तो आपके बच्चे मुझे लगता है कि 11-12 साल में स्टार्ट कर देंगे। मतलब यार ये तो वक्त के ऊपर और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आपके फादर्स ने आपको स्किल दी,
हाँ। आप अपने बच्चों को स्किल दोगे, हाँ, तो यू नो उम्र किसी की मोहताज नहीं रहेगी कमाने की। ट्रू दैट। वो अपना कुछ फंडा निकाल लेंगे दौड़ मरोड़ के कि देखो ये चीज की कमी है, ये चीज की स्किल सेट करना है, यहाँ पे करना है। तो आपका क्या मानना है कि आजकल जो ये कर रहे हैं जितने बच्चे स्टार्टअप या कुछ अच्छी चीजों में लगे हैं, सो ये सही है या गलत है? नहीं, बहुत अच्छा है, अनटिल अनलेस आप एकेडमिक वाले चीज को डिस्टर्ब ना करो। मतलब अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना स्टार्टअप को, और यंग एज स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एकेडमिक्स में, क्योंकि मैंने एकेडमिक और उसकी पढ़ने लिखने की भी इक्वली वैल्यू मैंने समझी है कि क्या होती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो ड्रॉप आउट कर देते हैं स्कूल कॉलेज, और उसको ना अपना एक ब्रह्मास्त्र बना लेते हैं कि हम कॉलेज ड्रॉप आउट। मेरी पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दैट थ्योरी, क्योंकि कॉलेज स्कूल और यहाँ पे रहने और पढ़ने से ना आपको ऐसी चीजें मिलती है ना जो आपको पब्लिक डीलिंग, पब्लिक स्पीकिंग और बहुत जगह ना मदद करती है। और उस बात पे अगर बात करूं कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या करने वाली है, ऑब्वियसली यार एक सही गाइडेंस, एक सही माइंडसेट और एक सही स्किल्स अगर जब मिलती है ना, और वो आपको अगर पेरेंट्स या कोई भी बता रहे हैं, अब ये मेरी जर्नी खुद की सेल्फ एक्सप्लोर्ड है, अदरवाइज मेरे पेरेंट्स को अगर वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे तो उन्होंने मेडिकल बैकग्राउंड दिया, बराबर दिया। 13-14 साल में उम्र में कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, और 13-14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस ओनर बन सकता है। उसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। और ये भी है कि यार यंग एज में कुछ बड़ा करना, ये भी कोई ऐसा फ्लेक्स चीज मैं इसको ऐसा कंसिडर नहीं करूंगा, या बहुत बड़ी बात नहीं कि जितने कम एज में कुछ बड़ा कर लिया। बिकॉज ना सही टाइम हर चीज के लिए एक सही टाइम होता है, और हर पर्सन के लिए ना एक सही टाइम होता है उस सही चीज को होने के लिए। तो ये भी एक अपने में फैक्टर है। सो अब हमारा ना एक फेवरेट राउंड स्टार्ट होता है, रैपिड फायर। क्या बात है। तो अब आपका इम्तिहान चालू होता है अब। ठीक है। ठीक है। कॉफी और टी? कॉफी। फेवरेट हॉबी? मैंने जैसे बोला ट्रैवलिंग। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव रिसीव्ड? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, कीप ग्रोइंग। लोग कहते हैं कीप ग्रोइंग एंड हसलिंग। माउंटेन्स और बीच? बीच। माउंटेन में पला बड़ा होना तो बीच की तरफ जाने का मन करता है। आपकी फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी इज वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। व्हाट्स योर बकेट लिस्ट? बकेट लिस्ट इज, मैं बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर राइड, ऊपर से हॉलीवुड हिल्स में गाड़ी से, एक कोई मस्टैंग जैसी गाड़ी है, हॉलीवुड हिल्स में उसकी राइड, जहाँ पे यूएसए लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, और भी है, मतलब स्काई डाइव, मतलब एडवेंचर रिलेटेड बहुत है, एडवेंचर रिलेटेड है। बकेट लिस्ट भरी पड़ी है, धीरे धीरे कर रहा हूँ।